गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, व्यवसायिक वातावरण, जिसमें मैंने आप लोग को बता दिया था आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में 3 चीज़ों का समायोजन था: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, उदारीकरण को मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। अब हम लोग आज देखेंगे निजीकरण से क्या समझते हैं। निजीकरण से क्या समझते हैं, निजीकरण से क्या आशय है, निजी से क्या समझ में आता है आपको? निजी मतलब क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र, निजी हाथों में दिया जाना। निजीकरण से आशय क्या है? सरल शब्दों में अगर हम समझे तो निजीकरण से तात्पर्य उन औद्योगिक इकाइयों से है जो निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए गए हों, जो पहले सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण में है। सरल शब्दों में हम बता देते हैं, सरल शब्दों में निजीकरण से तात्पर्य निजीकरण से तात्पर्य, निजीकरण से तात्पर्य उन औद्योगिक इकाइयों की है, उन औद्योगिक निजीकरण से तात्पर्य उन औद्योगिक इकाइयों से है जो निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए गए, किए गए हो, जो पहले सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण में थे। ठीक है, हम देखते हैं कि निजीकरण से तात्पर्य उन औद्योगिक इकाइयों से है जो निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए गए हों, जो पहले सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण में थे। ठीक है, पहले सरकारी स्वामित्व में थे और अब किस में आ गए? निजीकरण में आ गए। तो निजीकरण का मतलब होता है सरकार के हाथों से हटाकर निजी स्वामित्व को सौंप देना। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या है? निजीकरण क्यों किया जाता है? जैसे अभी के टाइम में भी हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों का निजीकरण कर दिया जा रहा है। जैसे रेलवे के बहुत सारे ऐसे पद थे जो पहले सरकारी हाथों में थे, लेकिन अब उन्हें निजीकरण के हाथों में दे दिया जा रहा है। और बहुत सी जगह पे ऐसा किया जा रहा है कि उन कार्यों को या उन पदों को निजीकरण के हाथों में दे दिया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि निजीकरण की क्या विशेषता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किसी चीज़ को निजीकरण दे दिया जाता है या निजीकरण कर दिया जाता है। निजीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है? निजीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, हम देखते हैं। 1 नंबर करके हम लिखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि
ठीक है। निजीकरण की प्रमुख विशेषता में सबसे पहला विशेषता क्या आ गया? सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी और निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि होना, ये सबसे पहला कारण है। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा हम देखेंगे सरकार पर राजकोषीय बोझ को कम करना। सरकार पर राजकोषीय बोझ को कम करना। सरकार अपने राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए अपने अंडर के कामों को निजीकरण के हाथों में सौंप देती है। ठीक है, जिससे निजीकरण हो जाने के बाद सरकार की सरकारी नौकरियां जिसे हम कहते हैं, उनके पद खाली नहीं रहते। सरकारी नौकरी की जो होती है उसका जो कोष आता है, उसके जो पैसे आते हैं, उसका जो पेमेंट आता है, वो सरकार के कोष से होता है, सरकार के कोष से पूरा किया जाता है। पर अगर हम इसे निजी क्षेत्र में दे देते हैं तो फिर सरकार का बोझ कम हो जाता है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, सरकारी तंत्र के आकार को कम कर देना। सरकारी तंत्र के आकार को कम करना। ठीक है। 4 नंबर में हम देखते हैं आर्थिक विकास की गति को तेज करना। आर्थिक विकास के गति को तेज करना। आर्थिक विकास के गति को तेज करना। और 5 नंबर में हम लोग देख लेते हैं सरकारी कोर्सों में वृद्धि। सरकारी कोर्सों में वृद्धि। चूंकि सरकार जब निजीकरण कर देता है तो सरकार को वो पेमेंट नहीं करने होते हैं, उनका बोझ कम हो जाता है, तो अपरूपी उनका कोष जो है उसमें वृद्धि होने लगती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी भी संस्था को या किसी भी स्थान को सरकारी तंत्र से हटा कर निजी में डाल दिया जाए तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं निजीकरण का व्यवसाय तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। निजीकरण का व्यवसाय तथा उद्योगों पर प्रभाव। देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है जब कोई भी चीज़ का, कोई भी तंत्र का निजीकरण कर दिया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विनिवेश की नीति बढ़ती है। ठीक है, विनिवेश की नीति बढ़ जाती है। दूसरा है निजी क्षेत्र में निवेश अधिक किया जाने लगता है। निजी क्षेत्र के निवेश की वृद्धि हो जाती है। निवेश की वृद्धि हो जाती है। 3rd नंबर में हम देख लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का संकुचित हो जाना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का संकुचित होना। ये सब प्रभाव कहाँ पड़ते हैं? व्यवसाय और उद्योग में। 4 नंबर लिख लीजिए, निजी क्षेत्र के उद्योग के विकास और विस्तार को प्रोत्साहन देना।
निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, निजी क्षेत्र के व्यवसाय को प्रोत्साहन देना। और 5 नंबर है, ऋणों की अंशों में परिवर्तन आवश्यक नहीं। ऋणों की अंशों में परिवर्तन आवश्यक नहीं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि निजीकरण का व्यवसाय तथा उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आज के लिए निजीकरण फिनिश हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण में फिर क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। वैश्वीकरण का अर्थ आप सुन लिए। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण का आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।